Good morning, everyone. This video is from ICICI Computer Center on the behalf of Parijan Kalyan Samiti, Chairman Mr. Manoj Tiwari. So, welcome to our question series of IT trends and technology for DCA second sem. हमारे यूनिट 5 का क्वेश्चन 2 है व्हाट डू यू थिंक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमें उसके बारे में बताना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले तो क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक जीरो इंटेलिजेंस वाला है। इसमें क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग से आते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होती है उसको अलग से ऐड करते हैं। जब कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे ना, तो हमने इन्हें किस लिए क्रिएट करा था, सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि ये हमारे बहुत सारे काम करने के लिए एनेबल करती है, यानी हम इसमें बहुत सारे वर्क कर सकते हैं करेंटली। यानी कि आज के टाइम पे कंप्यूटर जो है केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि हम कंप्यूटर से अलग अलग कई प्रकार के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इसका जो फंक्शनिंग रेटिंग होती है, यानी काम करने का तरीका, इसकी मेमोरी, इसकी स्पीड, सभी में क्या है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है, सुधार आ चुका है। लेकिन आज के टाइम पे भी क्या है कि इसकी सोचने की जो शक्ति होती है वो अभी भी ह्यूमंस की तरह नहीं होती है, यानी मनुष्य की तरह नहीं होती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक मशीन है वो किसी मनुष्य की तरह कैसे महसूस कर सकती है, फील कर सकती है, सोच सकती है। सबके अलग अलग कार्य प्रणाली होती है। साइंटिस्ट भी इस फील्ड पे वर्क कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो इस चीज़ को पॉसिबल करें। और इसके कई जो एफर्ट्स हैं वो फिफ्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है उसमें देखे गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नया और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बौद्धिक क्षमता का कृत्रिम तरीके से विकसित करना, क्योंकि हम अभी तक अपनी बुद्धि को सही तरीके से परिभाषित ही नहीं कर पाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई थी, 1950s में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, दूसरा होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड थर्ड होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके कुछ बेनिफिट्स, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि इसमें एबिलिटी होती है 24/7 आवर्स की, यानी कि ये चौबीसों घंटे यानी कि ऑल टाइम ये वर्क कर सकता है, क्योंकि ये एक मशीन होती है, इसमें थकावट नहीं होती है, ये किसी भी तरह से कितने भी लंबे समय तक अपने काम को कर सकता है। एआई जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े और सबसे अद्भुत लाभों में से इसकी उपलब्धता है कि 24 आवर 7 डेज तक वर्क कर सकता है। स्केलेबिलिटी, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि ये ना केवल लगातार काम करती है, बल्कि असीम रूप से स्केल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह का वित्तीय उद्योग में इसकी स्केलेबिलिटी को प्रदर्शित करता है, जहां संस्थान लाखों लेन देन को तुरंत सत्यापित करती है और मान्य करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। थर्ड है इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड रिड्यूस रेट ऑफ एरर, यानी कि मनुष्यों के विपरीत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं थकते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य क्या होते हैं, ज़्यादा अगर वर्क करें तो अपनी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग से अगर वो ज़्यादा वर्क इसमें करते हैं तो वे थक जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सिस्टम होते हैं ये थकते नहीं हैं, ये विचलित नहीं होते हैं, ये असीम रूप से अधिक जानकारी संसाधित करने में सक्षम होते हैं और डेटा का विश्लेषण करने और निर्णय लेने के लिए नियमों का लगातार पालन करते हैं, जिनमें से सभी उन्हें लगभग हर समय सटीक यानी एक्यूरेट परिणाम देने की अधिक संभावना रखते हैं। ये कहना नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म सही है, केली ने उचित चेतावनी दी है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बोला था। इस तरह की सटीकता प्रदान करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को अच्छे एल्गोरिथम पर बनाया जाना चाहिए जो अनपेक्षित पूर्वाग्रह से मुक्त है, पर्याप्त उच्च गुणवत्ता यानी कि लिमिटेड हाई क्वालिटी वाले डेटा पर प्रशिक्षित है और बहाव को रोकने के लिए निगरानी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा इनहेंस सेफ्टी, सुरक्षा के आधार करने के लिए, सुरक्षा में सुधार करने के लिए जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का एक उदाहरण जनरल मोटर्स की सुपर क्रूज सुविधा है, जो कि ये इंश्योर करती है कि ड्राइवर सड़क पर ध्यान दे। इसका उपयोग रोबोट के भीतर खतरनाक कार्य को संभालने के लिए भी किया जाता है, जिसमें बमों को निष्क्रिय करने के लिए लगा जलती हुई इमारत तक पहुंचने तक मनुष्य को
उन जीवन धमकाने वाले कार्यों से बचाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक मेन चीज़ ये होने लगी है कार्स में कि हम देखते हैं कि जो मॉडर्न कार होती हैं, जो आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, उनमें ये पहले से फीचर्स होते हैं, वो आपको पहले ही एंश्योर कर देती हैं कि आपने अपने सीट बेल्ट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। बिना सीट बेल्ट्स के वो आपको अलार्म मतलब अलर्ट करती रहती है कि आप अपने सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, आपने गेट ठीक से लॉक नहीं करा है, जो कि एक बहुत विशेष मतलब चीज़ रहती है, महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, जिसके बारे में हम ईज़िली मतलब इसे भूल जाते हैं कि हमने सीट बेल्ट ठीक से पहना है कि नहीं, जबकि इससे सीधा हमारे जीवन पर खतरा प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन हम खुद ही खतरे में डालते हैं। तो ये एक ए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्या होता है, हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि ड्राइवर ठीक से सड़क पर ध्यान दें, वो अपना सीट बेल्ट पहने और अपने जो गेट्स हैं कार के उन्हें ठीक से लॉक करें। नेक्स्ट है परफॉर्म्स मंडेन एंड रेपिटेटिव टास्क, यानी विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मनुष्य के लिए दोहराए जाने वाले कार्यों को संभालने के लिए श्रेय दिया। दोनों अपनी नौकरियों में और अपने व्यक्तिगत जीवन में हैं। वे निचले स्तर और अक्सर उबाऊ नौकरियों की यानी कि बढ़ती मात्रा का प्रदर्शन कर सकते हैं, जो व्यक्तियों के समय को काट सकते हैं। एआई के सांसारिक काम को संभालने के लिए रोजमर्रा के उदाहरणों में घर में रोबोट, वैक्यूम और कार्यालय में डेटा संग्रह शामिल होता है। यह बदले में मनुष्य को उच्च मूल्य वाले कार्यों के लिए अधिक समय देता है। अब ये तो थे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये हैं कुछ इसके ड्रॉबैक्स। फर्स्ट है अ लैक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी इनमें क्रिएटिविटी को कमी होती है। ये क्या करते हैं, यानी कि मतलब वैसे तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो कंप्यूटर कोड से दृश्य कला तक सब कुछ बनाने का काम सौंपा गया है, लेकिन इसमें मूल विचारों का अभाव होता है कि यह केवल वही जान सकता है जो वह जानता है। यह बॉक्स के बाहर नहीं सोच सकता है, कोई इरादा नहीं है। कैली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया है कि ये केवल उतना ही सोच सकता है जिसमें हम इसमें फीचर डालेंगे। ये अपनी क्षमता से बाहर नहीं सोच सकता है। यह इस बात से सीमित है कि यह क्या निकल सकता है। सेकंड है द एब्सेंस ऑफ एम्पैथी। एआई जो होता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निराशा जैसी मानवीय भावनाओं को पहचानने के लिए सिखाया जा सकता है, लेकिन एक मशीन सहानुभूति नहीं रख सकती है। क्योंकि ये सही बात है कि भाई जो ह्यूमन्स फ़ील करते हैं, सोच सकते हैं, सिम्पैथी रखते हैं, सहानुभूति दर्शाते हैं, वह एक मशीन नहीं कर सकती क्योंकि उसमें फीलिंग्स की कमी होती है। मतलब उसमें फीलिंग्स नहीं होती हैं, किसी तरह का इमोशंस वो नहीं दर्शा सकती है। यह केवल मनुष्य कर सकते हैं। तो वो किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रख सकती और महसूस करने की उसमें कोई क्षमता नहीं होती है। यह केवल मनुष्य कर सकते हैं। जिससे उन्हें उन भूमिकाओं में से कोई कई को महसूस करने पर एक बड़ा लाभ मिलता है और सहानुभूति और स्पर्श बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जो इसमें कमी होती है। थर्ड है स्किल लॉस इन ह्यूमन्स, लोगों में कौशल की कमी। लोग क्या करते हैं, लोग अक्सर अपने ज्ञान साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत और पेशेवर शिल्प को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन प्रवेश स्तर की नौकरियों को संभालता है, तो कुछ ने चिंता व्यक्त की है। लोग उन कार्यों को करने के तरीके को जानने और अपनी समझने की क्षमता खो सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर आपके पास सुविधा है कि आप घर से स्कूल तक बाइक से जाओ या कार से जाओ, तो आप पैदल जाना ही छोड़ देंगे। धीरे-धीरे फिर आपके पैर कमज़ोर हो जाएँगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा वॉक करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे हाथ-पैर चलते रहते हैं, जिससे सब ठीक बना रहता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही बार-बार इन्हीं चीज़ों का थोड़ी-थोड़ी दूर में इन्हीं चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो इससे 2 चीज़ों का नुकसान होता है। पहला कि हमारे देश में पेट्रोलियम की मात्रा जो है वो लिमिटेड है, हम उसे बर्बाद करते हैं। दूसरा ये कि हम इससे हमारा भी शारीरिक नुकसान करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर सारा वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, एआई के द्वारा हो रहा है, तो लोग सोचते हैं कि हम इस चीज़ को क्यों सीखें? अगर हम इसके द्वारा कर सकते हैं, तो हम इसके द्वारा करेंगे। तो इस चीज़ से वो उसको ना सीख पाते हैं, ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं और इससे वो इसकी कैपेसिटी खो देते हैं। नेक्स्ट है जॉब लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्वचालन के कारण 300 मिलियंस यानी 300 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर खो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा है, यानी कि जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने बताया है कि एआई द्वारा कई नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। यानी कि अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे समाज में आएगी,
हमारे देश में आएगी, तो इसके द्वारा क्या होता है कि हम कितना भी काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं और फ्रॉड होने के भी लेस चांस रहते हैं। तो कोई इन मशीनों को छोड़ के क्यों इंसानों पे ट्रस्ट करेगा कि जब वो थक जाते हैं, एक्चुअली फ्रॉड भी होते हैं, उनसे गलतियाँ भी होती हैं और ये वर्क भी काफ़ी एक्यूरेट करता है। तो इसीलिए क्या होता है, इस वजह से, इनके आने की वजह से कई सारे जो लोग होते हैं, उनकी नौकरियाँ चली जाती हैं। जैसे कि आजकल कि जो मज़दूर होते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं, कोई फैक्ट्री है, अगर वहाँ पे मशीन नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो मज़दूर हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें क्या मिलती है? जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई ऐसी मशीन आ जाती है जो 30 लोगों का काम अकेले कर देगी, तो वह मशीन खरीदेंगे और वो 30 लोगों की नौकरियाँ यहाँ से चली जाएँगी। इसके कारण क्या होता है, आज के टाइम पे 300 मिलियन से भी ज़्यादा जो फुल टाइम जॉब्स होती थी, वह जा रही हैं। तो ये था हमारा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उससे कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।